राक्षस दर्शनम एक आ गया है, जिसके दर्शन मात्र से पापी एवं ब्रह्मघाती भी मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसके महात्म्य में अनेक विशेषताओं से सुखदायक एवं मुक्तिदायक कथाएं सुनाई गई हैं और ये कथा सुनकर आपको बहुत आनंद हो जाएगा। मानसरोवर की यात्रा में एक जगह पड़ती है राक्षस ताल, जिसके दर्शन की भारी महिमा है। ये राक्षस ताल कैसे प्रकट हुआ ये आप सुन लीजिएगा। यह मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप देखिए टीवी पर कुछ भी, लेकिन आपका ध्यान, आपके कान मेरी तरफ ही हो। प्राचीन काल में सतयुग के आरंभ में मिथिला में जनक वंश में एक राजा हुए थे केतुमान। सुन लो, ये कथा काम में आएगी। केतुमान नाम के राजा हुए थे। इतिहास विचित्रार्थम शृण्वन् नपसत्तमा महात्म्यम च छड़े युक्ता सुगधम मुक्त बाय नहीं करेंगे। तो प्राचीन काल में सतयुग के आरंभ में मिथिला में जनक वंश में एक राजा हुए थे जिसका नाम था केतुमान। वो चालू कर देंगे। केतुमान नाम के राजा थे। बुद्धिमान होते हुए भी वह प्राणियों को दुख देते थे। भारी उन्होंने प्राणियों को कष्ट दिया। साथ ही ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करने वाले भी थे। वो वेद मार्ग एवं यज्ञ आदि का लोप करने वाले तथा कुपथगामी राजा ने ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा परेशान किया। वह अपनी प्रजा और नगरी को छोड़कर के वनवासी लोगों के साथ वह वन में रहने लगे। सुन लीजिए, वह अपनी प्रजा और नगरी को छोड़कर वनवासी लोगों के साथ बहुत अन्याय अपराध करने लगे। नाम था उनका केतमान। दिन में वह जंगल में रह करके रात को चोरी की लोगों को, चोरों के साथ वो चोरी करते थे, मदद करते थे चोरों की। चोरों के साथ ही उसने ब्राह्मणों के घर में स्त्रियों सहित सब कुछ अपहरण कर लिया। किसने? राजा केतुमान ने। वर्णन किया जाता है कि यह राजा इतनी अपनी गिरी हुई स्थिति पर हो गया कि इसने एक ब्राह्मण की पत्नी का हरण कर लिया। लिखा है कि इन्होंने छात्र धर्म का, क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके और इन्होंने बहुत कुकर्म किया, अन्याय और अपराध किया। इन्होंने बहुत स्त्रियों का हरण किया। एक दिन की बात थी, इन्होंने किसी ब्राह्मण की पत्नी का हरण कर लिया। ब्राह्मणी को हर करके ले गया। वह ब्राह्मण स्त्री के वीन हो गया। बड़ी दीनता के साथ कांता कांता कहते हुए जोर जोर से रोने लगा और उस दुष्ट राजा के पैरों पर वह गिर पड़ा। कौन? वह ब्राह्मण जिसकी स्त्री का हरण हुआ। उन्होंने कहा, हे राजेंद्र, आप मेरी पत्नी को दे दीजिएगा। पत्नी तो दी नहीं। केतुमान नाम के उस राजा ने तलवार निकाली, त्रिपुंडधारी उस ब्राह्मण की मस्तिष्क उसने उड़ा दी। उसने उसका मस्तिष्क काट दिया। ब्राह्मणी को अपने साथ में ले जाता हुआ वन उपवन नदी के तटों पर वह विचरण करने लगा। उसने पवित्र स्थलों में जल विहार किया। वह मूर्ख ब्राह्मणी को जबरदस्ती से हरण करने वाला राजा, बहुत उसने अन्याय अपराध किया था। समय आने पर उसकी मृत्यु हुई और मरने के बाद वह ब्रह्म राक्षस बन गया। ये कथा बहुत सुनने के लायक है। यह पूर्वजों को बहुत आनंद देने वाली कथा है, इसलिए इस कथा को आप जरूर सुन लीजिएगा। कहते हैं वह पापी ब्रह्म राक्षस बना और राक्षस की योनि में मलयाचल पर्वत पर वहां रहने लगा। फिर वह दुराचारी राक्षस अन्य राक्षसों के साथ मानव संहार करने लगा। कभी विंध्याचल के पास, तो कभी मलयाचल में, तो कभी और नगरों में नर संहार करता हुआ वह घंटाकर्ण नाम से वह ब्रह्म राक्षस को जाना गया। घंटाकर्ण नाम से उसको जानकारी हुई। घंटाकर्ण की तो कथा और भी ग्रंथों में मिलती है। हे राजन, वह इतना ताकतवर हो गया कि उसको कैसे भी मारने में कोई सक्षम नहीं हो रहा था। फिर तो वह विकट राक्षसों के साथ हाथी, घोड़े, मनुष्य, शुअर और भैंसों को भी मारने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ वर्ण के लोग, कुत्ते आदि पशुओं को भी उस ब्रह्म राक्षस ने मार डाला, खत्म कर दिया। इस तरह उस दुष्ट राक्षस ने विंध्य तथा मलयाचल के मध्य में स्थित प्रदेश को निर्जन बना दिया। यहाँ तक वह क्षेत्र पशु, बंदर, मृग तथा सबसे रहित हो गया। चिरकाल के बाद, लंबे समय के बाद उसने एक तपस्वी महात्मा को अपनी पत्नी के साथ में तप करते हुए देखा। इसने किसी ब्रह्म राक्षस, ध्यान से सुनिए, पहले केतुमान नाम का राजा था, मिथिला नगरी में रहता था। इसने एक ब्राह्मण की पत्नी का हरण किया। ब्राह्मण की मस्तिष्क इसने गिरा दी, उसको खत्म कर दिया और तत्पश्चात यह ब्राह्मणी के साथ रहने लगा, कुकर्म अपराध करता रहा। समय आने पर उसकी मौत हुई और मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बना। और जब ब्रह्म राक्षस बना तब तो इसने बहुत ही ज्यादा अन्याय और अपराध किए। इस कथा में
मानसरोवर यात्रा की महिमा छिपी हुई है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, इसको आप सुन लीजिएगा। कहा जाता है कि वह महात्मा सब क्षेत्रों में श्रेष्ठ, कहते हैं वो तपस्या कर रहा था वह महात्मा, तो यह उस महात्मा को मारने के लिए सामने झपट्टा लगाया, लेकिन हुआ यह कि वो महात्मा अपनी पत्नी को और बैठे हुए ऋषियों को कैलाश मानसरोवर की महिमा सुना रहे थे। ये इसमें लिखा हुआ है, वर्णन किया गया कि ददर्श राक्षसो घोरो राक्षसी से नरेश्वरा एनमहमित संचेता राक्षसों राक्षसी से, वो और राक्षसों के साथ वो मारने के लिए आया था महात्मा को, लेकिन महात्मा कैलाश मानसरोवर की महिमा सुना रहे थे। उस महात्मा को देखकर अन्य राक्षसों के साथ उन्हें मारने के विचार से उनके पास पहुंच तो गया। अपनी पत्नी को वो मानसरोवर की महिमा सुना रहे थे और भी ऋषियों को सुना रहे थे, और अचानक इसने उस महात्मा की वाणी को सुना। कैलाश मानसरोवर की महिमा इसने अपने कान से सुनी, उसे सुनकर वह वहीं बैठ गया, और जैसे ही बैठा कि मानसरोवर की महिमा सुनते ही उसके हृदय के विचार बदल गए। राक्षसों सहित उनके समक्ष जाकर उसने महात्मा जी से भगवान शंकर के महत्व के बारे में पूछा। कहा कि ये आप मुझे सुनाइए, कैलाश मानसरोवर की जो आप बात कर रहे हैं, मानसरोवर ये कहाँ है? इस कथा को सुनने से मेरा मन बदल गया है, मुझे अपने किए गए अपराधों से बहुत गिलानी हो रही है। वह चरणों में गिर पड़ा, रो रो करके कहने लगा, मैंने इतने पाप किए हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा? नान्तम पश्याम तम ब्रह्मन पातकानम प्रणासनाम जन्मद्व्याजतानम च मया पापात्मनापि। मुझे अपने पूर्व जन्म का होश आ रहा है कि पहले जन्म में मैं मिथिला का एक बहुत बड़ा राजा था। मैंने किसी ब्राह्मण को मार करके और उसकी पत्नी का हरण किया, मैंने बहुत अपराध किए, और उसके तत्पश्चात मैं अब ब्रह्म राक्षस बन गया। अब मेरा उद्धार कल्याण कैसे हो? गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पापात्मनाम महात्पापम साम्यते केन वै ऋषि। हे ऋषिवर, शायद इस दुनिया में मुझसे बड़ा और कोई पापी हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने ये मानसरोवर की जो महिमा सुनाई है, ये कैलाश कहाँ है, ये मानसरोवर कहाँ है, जिसकी कथा को सुनने मात्र से मेरे हृदय में बदलाव हो गया है। मैं आपसे इसके बारे में, इसकी महिमा के बारे में गुरुदेव पूछना चाहता हूँ, आप हमारा कल्याण करें। तब वह राक्षस रो रो करके गुरुजी को पूछने लगा, संसार सागर को कैसे मैं पार करूंगा? दूसरे जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या, परद्रव्य हरण, दूसरों की स्त्रियों को चुराना, कुकर्म करना, ये सब मेरे पाप कटेंगे कैसे? मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि इस व्यक्ति ने सिर्फ कुछ मिनटों की कथा कैलाश मानसरोवर की सुनी तो उसको अपने अपराध याद आने लगे, जो विशेष रूप से इन साहित्यों में, इन ग्रंथों में लिखी गई कथाओं को श्रवण करें, और आप विचार कीजिए कि कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। वो रो रो करके कहने लगा कि मैं घोर पापी हूँ, आपकी वाणी से मुखरित कैलाश सरोवर की शुभ कथा सुन करके पाप मार्ग को दिखाने वाली मेरी हिंसा वृत्ति दूर हो गई है। आपसे धर्म मार्ग का श्रवण करके मैं ज्ञान सागर में पहुंच गया हूँ। कहाँ मैं पाप बुद्धि, ब्रह्म हत्या करने वाला एक राक्षस अधम, और कहाँ यह ज्ञान प्रद पुण्यदायिनी आपके मुख से सुनी गई कथा। हिंसा का मैं त्याग करता हूँ। मैं भगवान महादेव की सौगंध खाता हूँ कि जीवन में अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा। अहम पाप मति पापो ब्रह्म राक्षसादम वह ज्ञान दर्शनी पुण्याम कथा वही समुदायता। तुम्हारे कैलाश मानसरोवर की इस कथा ने मेरा मन बदल दिया है। हे गुरुदेव, मेरा कल्याण कीजिए। आपने लोकोपकार के लिए ही तप किया है। हे ब्राह्मण, हे तपस्वी महात्मा, मैं अपने विनाशक 2 जन्मों में किए हुए पापों का अंत नहीं देख पा रहा हूँ। मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? आप कृपा कर दें मेरे ऊपर। आप जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, एक बार मैं निवेदन करना चाहूँगा, कहीं भी किसी भी चैनल पर खोजना, ये कथा मिलेगी नहीं जो मैं आपको आज नेपाल काठमांडू से मैं आपको पशुपतिनाथ भगवान के चरणों से ये मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। तो इतना तो आपका भी बनता है कि आप इस कथा को आगे जरूर भेजिए। पूरे फेसबुक पर डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, और अपने ग्रुपों में डाल दीजिएगा, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। हम भारतीय लोग कितने बड़भागी हैं। जिस आज कैलाश मानसरोवर की बात की जा रही है, ये प्रकट ही अपने भारत में ही हुआ, लेकिन भारत की किसी कमजोरी की वजह से आज ये हमारे देश से अलग हो गया है। 5 कैलाश हैं, जिसमें 4 आज भी भारत में हैं, और ये 5वां जो कैलाश है वो हमारे भारत से अलग हो गया है। परमात्मा कृपा करे। मैंने आज पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में भी प्रार्थना की, हे भगवान
5 कैलाशों के दर्शन कराने का सौभाग्य दे दीजिएगा। और भगवान ने कृपा करी तो हम और आप 5 कैलाशों का दर्शन करेंगे। उत्तराखंड की यात्रा में 4 कैलाश हैं और ये 5वां कैलाश ये आजकल तिब्बत में पड़ता है, अपने देश से दूर हो गया है। वहां जाने के लिए पासपोर्ट इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इस कथा को सुनकर के सबका मन हो रहा है खास हम भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा यदि आप वृद्ध हो गए, आप ना कर पाए, तो आपके बच्चे जरूर कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा को करें, जहां मानसरोवर के जल का ही इतना बड़ा प्रभाव है जिसकी बूंद भी यदि हमारी देह के ऊपर छींटे रूप में भी गिर गई तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आइए ये कथा में वो आपको सुना रहा हूं, आपने नाम सुनाओ। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में एक जगह पड़ती है राक्षस ताल। वो राक्षस ताल कैसे प्रकट हुआ और उसके दर्शन की क्या महिमा है, यह मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं और इसको ठीक से इसको बिल्कुल सुन लीजिएगा। हम नेपाल से बहुत रुद्राक्ष भारत में लेकर के आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर में इन सबको सिद्ध करेंगे। मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, मैं आज सुन करके आया हूं, जहां मुझे बताया गया कि यदि रुद्राक्ष को मानसरोवर के जल में डुबा दिया जावे तो उस रुद्राक्ष की ताकत है लाख गुना बढ़ जाती है। हम कुछ रिकॉर्ड भी करके लाए हैं, जिन्होंने ये बातें वहां से बताई है, उसकी हम वीडियो भी आपको हम भेजेंगे। तो अब आइए, वो राक्षस बोला कि अब मैं पाप पूर्ण एवं दुर्विचार युक्त शरीर को क्षण भर भी धारण करना नहीं चाहता। हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं शरीर को छोड़ सकूं और मैं पूर्व में की गई हत्या से मुक्त हो सकूं। आपसे ज्ञान रूप अमृत पा करके अपने उपार्जित पापों का स्मरण करके मुझे भारी कष्ट हो रहा है, मेरा कैसे उद्धार होगा, आप मेरा कल्याण कीजिए। उस महात्मा से यह पूछने लगा ब्रह्म राक्षस। दत्तात्रेय भगवान इस कथा को सुना रहे हैं और वो काशी के नरेश को सुनाते हैं। कहते हैं उस ब्रह्म राक्षस की बातें सुनकर के परम कारुणिक ऋषि ने ब्रह्म पद का स्मरण कर पुनः कहना आरंभ किया। समझ में आ रही है कि यह कथा? जरूर आ रही होगी। ऋषि बोले, हे राक्षस, तुम सावधान होकर के सुनो, मैं तुम्हें यह बात बतलाऊंगा कि तुम किस प्रकार से इस पाप से रहित होकर के शुद्ध हो जाओगे, वह मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। शिवलिंग युक्त मानसरोवर क्षेत्र के होते हुए इस संसार में कोई भी दुखदाई नहीं रह सकता। तुम पापजन्य भय को मन से निकाल दो तथा दुराचार के विनाशक मानसरोवर क्षेत्र का स्मरण करो। सब तीर्थ तथा अनेक दानों की महत्ता इसके बराबर कुछ भी नहीं है। दुनिया के सृष्टि के जितने तीर्थ हैं वो सब मानसरोवर में आकर के विराजित हो जाते हैं। मानसरोवर के प्रमुख स्मरण को करते ही व्यक्ति का उद्धार आत्मकल्याण हो जाता है। मुनिगण भी विविध धार्मिक कृत्यों का वर्णन करते हुए मानसरोवर की महिमा को गाते गाते वह थकते नहीं है। तावद गर्जंत तीर्थानि दानानि विदंच यावन स्मृते श्रीमन मानसरोवर सरनायक। जब तक मनुष्य श्लोक में मानसरोवर का स्मरण करता रहेगा तब तक ये पाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हे राक्षसदम, पापी जन तभी तक नरक यातना भुगतते हैं जब तक वे मानसरोवर क्षेत्र का दर्शन नहीं कर पाते। इस संसार सागर में वे तभी तक चक्कर काटते रहते हैं जब तक वे भगवान शंकर से युक्त मानसरोवर तक नहीं पहुंच पाते। हे राक्षस राज, मुनिजन तभी तक और तीर्थों की बढ़ाई करते रहते हैं जब तक उनको मानसरोवर के बारे में कुछ प्राप्त नहीं होता। मानसरोवर का स्मरण करने मात्र से राशि यज्ञ जैसे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। जब तक मनुष्य भूलोक में दुर्लभ मानसरोवर में स्नान नहीं कर पाता तब तक तो वह अपने जीवन को पूरा ही नहीं मान पाता। मानसरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो विष्णु लोक को भी प्राप्त होते हैं। कहते हैं विष्णु लोक बड़ा दुर्लभ है, लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा से वह विष्णु लोक भी बड़ा सहज हो जाता है। यह बड़ी अद्भुत बातें इस ग्रंथ में लिखी गई हैं। कहा गया है कि तावद विष्णु भवनम मनुष्याणाम सुदुर्लभम यावन मानस जले सजंती भवे दुर्लभ है। मानसरोवर का जल अति दुर्लभ है, यह व्यक्ति को विष्णु लोक तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार न करने वाले लोगों से द्रव्यज्ञ जो लोग अपराधी हैं वो तो तीर्थों की महिमा कर ही नहीं सकते,
वो तो तीर्थों की बुराई ही करने में लगे हैं। उनका दोष नहीं है, ये उनके अपराध हैं, ये उनके पाप हैं। उनको तीर्थों में धंधा दिखाई देता है, उनको तीर्थों में गुंडागर्दी दिखाई देती है, उनके हृदय में तीर्थ के प्रति कोई श्रद्धा तक नहीं होती। कहा जाता है वो खुद तो कर नहीं पाएंगे, दूसरे लोगों को भी वह रोकने की कोशिश करेंगे। कहते हैं जब तक देव गंधर्व दैत्य आदि से संस्त मानसरोवर में विद्यमान भगवान शंकर का दर्शन नहीं कर लेते, तब तक जीवन को लोग अपना मुक्त नहीं मान पाते। मानव काशी में प्राण त्याग करने की जो इच्छा धारण करता है, कहते हैं जो कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर लेता है, उसको जीवन भर कैलाश में तप करने का और काशी में मरने का पुण्य प्राप्त होता है। यह है कैलाश मानसरोवर की इतनी बड़ी महिमा, यह बताई जा रही है। उस राक्षस राज के सामने वह महात्मा कैलाश की महिमा, कैलाश का महात्मा बता रहे थे। फिर ऋषि ने कहना आरंभ किया, इस संबंध में मैं तुम्हें हे राक्षस राज एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर के तुम्हें बड़ा आनंद होगा, उसको आप सुन लीजिएगा। प्रथम सतयुग के अनंतर त्रेता के प्रारंभ को होने पर सुंदर मगध देश में एक दुष्ट चांडाल पैदा हुआ। हे राक्षस, वह पूर्व जन्मार्जित पापों के कारण इस जन्म में पैदा होने के साथ ही वह अंधा पैदा हुआ। ये वर्णन किया गया है, कहीं जाएगा नहीं। इस कथा को बिल्कुल सुन लीजिएगा, टाइम ना हो तो भी सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये कथा बिल्कुल आनंद कर देगी। वैसे मैसेज में आप लिख भी रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर की कथा सुनने में बहुत बहुत आनंद हो रहा है। मैं कहूँगा कि जो भी आप सहयोग कर रहे हैं, कोई ऐसी लंबी चौड़ी मोटी रकम नहीं है, 500 रुपये का सहयोग है, फटाफट उसको जमा भी आप करते जाइए। कृपया नाम के साथ अपना गोत्र जरूर लिखें। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, फोन नहीं उठ पाता है तो मैसेज कर दें। जैसे लाइव 1 बजे कटअप हो जाएगा, मैं आश्रम बात करूंगा और आपकी पूरी लिस्ट अपने पास में बुला लूंगा। कल के सब नाम मेरे पास आ गए थे 9:30-10 बजे तक के, तो उसके बाद के जो नाम हैं वह भी हमारे पास आ जाएंगे। और कल भी सुबह हम वहाँ भगवान का पंचामृत अभिषेक का पूरा आनंद लेंगे, तो वो सब आपके निमित्त होगा। तो उसके लिए भी आप अपना नाम कृपया गोत्र के साथ में भेजें। आइए, जब वह 5 वर्ष का हुआ तो पूर्व जन्म के कर्मों से वृद्धावस्था में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। किसकी? उस चांडाल की कथा सुनाई जा रही है। इसको एक बार फिर सुन लीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें सब आज की ही आप देख रहे हैं पूरी की पूरी। इसको सुनिए। ऋषि ने फिर कथा आरंभ करी, कहा कि इस संबंध में मैं एक प्राचीन आख्यान बतलाना चाहता हूँ, जो कि स्तर चित्त जनों का पाप नाशक एवं मुक्तिदायक है। प्रथम सतयुग के अनंतर में त्रेता के प्रारंभ होने पर सुंदर मगध देश में एक दुष्ट चांडाल पैदा हुआ। हे राक्षस राज, वह पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में पैदा होने के साथ ही अंधा हो गया। उसके माता पिता ने बड़े स्नेह से उसका लालन पालन किया उस चांडाल का, और उसको दूध बूध पिला करके तैयार किया। जब तक वह 5 वर्ष का हुआ तो पूर्व जन्म के कर्मों से वृद्धावस्था में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उस चांडाल के माता पिता की मृत्यु हो गई। बंधु बांधवों ने भी उस नीच को छोड़ दिया। तब वह गांवों और नगरों में भीख मांगने लगा और अपने पूर्व कर्म से वह जूठन एवं कुत्तों के खाए हुए अन्न से अपने शरीर को पोषने लगा। कौन? वह चांडाल। इसी बीच सेना तथा रानियों के सहित राज समुदाय कहीं यात्रा के लिए जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनेंगे, कथा बहुत सुनने के लिए लायक है। लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं कनिष्ठ चारों वर्णों के लोग जा रहे थे और अपने परिवार के सहित वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले। उन्हीं लोगों के साथ में पीछे पीछे वह चांडाल चल पड़ा। जब वह लोग भोजन कर लेते थे तो उनका बचा खुचा जो जूठा भोजन था उसको ये खा करके अपनी भूख मिटाता। लोग तीर्थ यात्रा में पहुंच गए। वहां जाकर उन यात्रियों से मिले हुए अन्न से अपने शरीर को ये पोषित करने लगा। तो वहां उसने ऋषियों से कथा सुनी। वहां पर कैलाश मानसरोवर की कथा हो रही थी, लोग उसकी महिमा सुन रहे थे। सरोवर के महात्म्य को सुनकर उसने मानसरोवर का नाम स्मरण किया। कुछ समय के बाद मानसरोवर का नाम जपते हुए वह यात्रियों के साथ फिर अपने यहाँ वो लौट आया। यानी ये समझ लीजिएगा कि उन लोगों के साथ इसकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो गई धोखे से, भूल से। इसको पता भी नहीं था कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आ गया हूँ। फिर कुछ समय व्यतीत होने पर अपने शरीर से उत्पन्न रोगों से वह दुखी हो गया।
शरीर उसका टपकने लगा और देह में उसके में कीड़े पड़ गए और शरीर इतना घायल हो गया कि वह नराधम चांडाल के देह में वो कीड़े बिलबिलाने लगे और वो इतना दिक्कत परेशानी में था। समय आने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सुन रहे लाल, उस चांडाल की मृत्यु हो गई जिसकी पूरी देह में कीड़े बिलबिला रहे थे। जैसे ही वो मरा तो सामने से विमान आ गया उसको लेने के लिए, और विमान सामने आकर के जब तैयार हुआ तो उसको कहा कि तुम्हें भगवान नारायण ने याद किया, इसमें बैठो। तो इसको सुन करके गिर गुहाओं से महात्मा लोग चल करके आ गए। महात्मा लोगों ने कहा कि इतने तपस्वी लोगों को भी ऐसे विमान मिलता नहीं है, इसके शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं और ये विमान इनके लिए क्यों लेने के लिए आ गया है। तब वहां पर वह जवाब दिया, कहा गया है कि यह वह व्यक्ति है कि जिसने कहा कि जिसने भले ही धोखे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा लोगों के साथ पूरी की है। इसने कैलाश मानसरोवर में मानसरोवर के जल में इसने डुबकी लगाई है और इसी का ये पुण्य है। इसमें लिखा है कि इस यात्रा से करोड़ों पाप जल करके राख हो जाते हैं। व्यक्ति जिंदगी में उतने पाप कर भी नहीं पाएगा जितना कि इस यात्रा में कैलाश मानसरोवर में पापों को काटने की ताकत है, शक्ति है। बस ये उसी के प्रभाव से आज मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर वो महात्मा जी उस ब्रह्म राक्षस को कथा सुना रहे हैं कि चांडाल ने धोखे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर ली और जब वो मरा अंत में उसके लिए विमान आया, विमान में बैठ करके वह भगवान के धाम के लिए चला गया। राक्षस राज की आंख में आंसू आने लगे और इसके बाद जन्मांध उसे चांडाल की कथा सुनकर गए तो उसका बिल्कुल मन एकदम बिल्कुल बदल गया और अब वो यह कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं कैलाश की यात्रा कैसे करूं, कैसी भी मेरा कल्याण कीजिएगा। तब चांडाल विमान पर बैठ करके गया तो ये जितने भी महात्मा लोग थे उन्होंने कैलाश मानसरोवर की इतनी बड़ाई करी, इतना इसका विस्तार किया। कहते हैं सरोवराख्यान युतम समस्ताग्रण प्रणाशनम, यहाँ तक व्याख्यान किया कि 10,000 सरोवर इस धरती पर हैं, लेकिन तुमपि श्रद्धा युक्तो जब मान सरोवर के बराबर भैया कोई भी सरोवर नहीं है, क्योंकि वहां के दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक छूट जाते हैं। यह पूरी की पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी और उस राक्षस राज ने इस कथा को सुना और चांडाल को अपनी आंखों के सामने ब्रह्मलोक में जाते हुए देखा। दत्तात्रेय ने कहा कि मानसरोवर के लिए तुम भी अपनी यात्रा करो तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो सबके साथ कैलाश की पूरी महिमा का वर्णन किया गया। मानसरोवर में वो राक्षस आया, 3 वर्ष तक उसने वहां निवास किया और कठोर तप किया। आप सुन नहीं रहे हैं, आप सो रहे हैं क्या? इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वह राक्षस आया, सतदा राक्षसो घोर रक्षो गणई सह अवाप देव सम देहम राजा सत्तमा तत्र संपूजमासी श्रांसिंह पर्वते संकर्ष महाराजा सोतामितमस्मनई। उसके लिए श्लोक लिखे गए हैं। कहा कि इसने 3 वर्ष तक वहां पर रह करके कठोर तप किया। पार्वती के सहित विराजमान शांत स्वरूप भगवान शंकर का पूजन करते हुए उस धर्मात्मा ने साक्षात इंद्र की तरह अपना समय व्यतीत किया। चिरकाल के बाद भगवान शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर के नंदी आदि पार्षदों गणों सहित उसको दर्शन दिए। तदनंतर उस राक्षस ने बड़े प्रेम के साथ गदगद होकर के शिव जी की इस प्रकार से स्तुति करी। वह शंकर की स्तुति करने लगा। क्या स्तुति करी उसने? आप भी जोड़ लो हमारे साथ में। उस राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति कैलाश मानसरोवर में करी। क्या कहता है? नमो नमस्ते सरमध्यगाय सुवर्ण हंसाय महाप्रभाय नंदादिभि पार्षद पूजिताय रवि प्रमायामित विक्रमाय। इस श्लोक का अर्थ है, राक्षस राज ने कहा, हे मानसरोवर के मध्य में स्थित ज्योतिष स्वरूप अत्यधिक तेजस्वी नंदादि पार्षदों से पूजित एवं सूर्य की कांति के समान अमित पराक्रमी सुवर्ण हंस के रूप में स्थित आप महादेव को मैं वंदन प्रणाम करता हूं। भगवान स्वर्ण में हंस के रूप में मानसरोवर में बैठे हैं। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आप हंस स्वरूप महादेव को मैं प्रणाम करता हूं।
आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान विष्णु से पूजित देवी देवताओं के द्वारा पूजे गए हे भगवान महादेव, नमो नमस्ते हर पूजिताय देवोकुलत्राय सदा शिवाय। सगरे देवता आपकी पूजा करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। कपाल मालाओं से सुशोभित एवं ब्रह्म ऋषियों से पूजित आप सदाशिव को मेरा प्रणाम है। ये स्तुति सुनने से ही ताप प्रताप संताप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको सुन लीजिए। भगवान विष्णु के प्रिय कराल मुख संपन्न कल्याणकारी इस घोर संसार के भयनाशक तथा महेंद्र आदि देवगणों से पूजित आप शंकर को मेरा नमस्कार है। नमो नमस्ते जुलन प्रभाय जटा विराम मंडित मस्तकाय। अग्नि के समान कांतिधारी जटाओं से मंडित सिर वाले, सर्पों की मालाओं को धारण किए हुए एवं त्रिशूल रूपी खाट पर अवस्थित आपको मेरा प्रणाम स्वीकार है। स्वीकार करो आप मेरा प्रणाम। चंद्रमा से सुशोभित चिता भस्म लेपित वृषभ ध्वज धारक त्रिपुरांतक हे गंगाधर तथा अंधकासुर को नाश करने वाले भगवान, आपको मेरा प्रणाम है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पीली जटाओं से संयुक्त हो गजेंद्र चरम को लपेटे हुए चंद्रमौली मृत्युंजय हिमालय वासी एवं मान सरोवर स्थित लिंग स्वरूप शिव को मेरा बारंबार प्रणाम है। वह ब्रह्म राक्षस इस तरीके से भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। कहाँ? कैलाश मान सरोवर में स्तुति की गई। बहुत आनंद हुआ। शिव जी ने कहा कि हे राक्षस, तुमने मुझे संतुष्ट किया है, अतः तुम वर मांगो। मेरे रक्षक होते हुए भक्तों को कोई भय नहीं रहेगा। मांगिए। राक्षस ने निवेदन किया, भगवान मैं न तो केवल स्वर्ग का इच्छुक हूँ और न इंद्र पदवी का विलासी हूँ। हे प्रभु, मैं तो तीनों कालों में, हे देववृंद, मैं तो इस स्थान को कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। भगवान मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस स्थान पर वास मिल जाए और यह आप हमारे ऊपर कृपा कर दें। आपसे बस हम यही मांगते हैं कि प्रत्येक क्षण हमें आपका यहाँ पर दर्शन होता रहे और हम आपका दर्शन करते रहें। तीनों कालों में मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। कालत्रयेन पदपंकजम प्रभो त्यक्तम शक्तो सूर्य सुपूजितम। मैं हर क्षण हर पल मैं आपकी पूजा करूं और आपके चरणों से कभी अलग न हूं, यह मुझे मांगे वरदान दे दीजिएगा। मैं कभी भी आपके चरणों का परित्याग न करूं, ऐसी कृपा कर दो। दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं, हे राजन, तब भगवान शंकर तथास्तु कहकर उसके साथ फिर वह इसको वरदान देते हुए भगवान फिर कैलाश पर चले गए। रुद्र कन्याओं के द्वारा सेवित सुंदर शिवलोक को भगवान अपने स्थान पर कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का घर है। अमरनाथ है तपोभूमि, लेकिन कैलाश भगवान का घर है। भगवान थोड़ा अपने स्थान पर चले गए। सिद्ध गंधर्वों ने घंटा कर्ण के नाम से उसको प्रख्यात किया। आज भी शंकर के शिवालय में दर्शन होता है तो यही ब्रह्म राक्षस घंटा कर्ण के नाम से भगवान के पार्षद के रूप में, भगवान के गढ़ के रूप में इसकी पूजा होती है। महाराज, जहाँ भगवान शिव की इसने पूजा करी है और जहाँ इसने अपने आंसू डाले और जहाँ आज भी ये समाहित है कैलाश मानसरोवर की यात्रा में, उसी स्थान को राक्षस ताल के नाम से जानते हैं। लोग जाते हैं, इस स्थान का दर्शन करते हैं। इस स्थान का दर्शन करने से व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, कभी भी वो राक्षस नहीं बनता। नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, तपस्वी व्यक्ति जब पतित होता है तो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है। तो सीधी सी बात है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जो राक्षस ताल का दर्शन करेगा उसका ब्रह्मत्व भ्रष्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। ये दिया गया वरदान भगवान शिव का है। कहते हैं कि इस स्थान का दर्शन करने वाला व्यक्ति अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हम जिस यात्रा को भगवत कृपा से, पशुपतिनाथ भगवान की कृपा से, सुन लीजिएगा, भगवान पशुपतिनाथ भगवान के सानिध्य में ही यात्रा चलेगी और इस स्थान पर भी हम दर्शन करेंगे जिसका नाम है राक्षस ताल। ये स्थान भी उस यात्रा में मिलेगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। ये कथा सुनकर के कैसा लग रहा है, एक हृदय से मैसेज तो जरूर लिख करके भेज दीजिएगा। कौन कौन लोग पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं? आपने जो भी कैलाश मानसरोवर गए होंगे या जाने का मन बनाया होगा तो उन्होंने इस राक्षस ताल नाम की जगह को जरूर सुना होगा। चाहे आप सड़क की रास्ते से जाइए, चाहे हेलीकॉप्टर वाले रास्ते से जाइए, ये राक्षस ताल तो मिलता ही है। यदि यह नहीं मिलेगा तो फिर यह यात्रा ही पूरी नहीं हो पाएगी। जब भी कभी किसी के साथ आप जाते हैं तो इस स्थान का जरूर दर्शन कीजिएगा
कैलाश मानसरोवर महात्म्य में इस कथा का वर्णन किया है। अगली कथा में आपको निवेदन करूंगा, अभी सुनाऊं या कल सुनाऊं, वो ये कथा है कि भगवान परशुराम ने भी कैलाश मानसरोवर में तप किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर के उन्हें हमेशा हमेशा चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। आज भी भगवान परशुराम जी की मृत्यु नहीं हुई है। कैलाश मानसरोवर में भगवान महादेव ने प्रकट होकर के उनको हमेशा हमेशा के लिए धरती पर रहने का आशीर्वाद दिया है। इसलिए 7 चिरंजीवों में भगवान प्रभु श्री परशुराम जी का नाम आता है, तो उनका यह नाम अभी उनकी भी आप कथा सुनेंगे। पशुपतिनाथ भगवान के सानिध्य में यह यात्रा शुरू होने के लिए जा रही है, जो कि अगले महीने में क्या, अभी तो 2 महीने हैं, जून में 17 जून से मैंने अनाउंस किया है, 17 जून से यह यात्रा बहुत आनंद के साथ में, बहुत लग्जरी और हर व्यवस्था के साथ में इसको बिल्कुल पूरा किया जाएगा और उसी के लिए मेरा आना हुआ है। तो कैसा लग रहा है, अपने हृदय की भावना बताइए। और आपने पशुपतिनाथ भगवान लिखा हुआ बोर्ड भी आपने पढ़ लिया है, तो समझ लो कि आपकी उपस्थिति लग गई है। आज है चतुर्दशी और कल है अमावस्या। जब तक मैं इधर हूँ, यहाँ से रोज आपको यहाँ का महात्म्य सुनाता रहूँगा, इसको आप जरूर सुनते रहिएगा। बहुत बहुत आनंद होने वाला है। वीडियो को बहुत आगे भेजिएगा। और आप लिख रहे हैं कि हम पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं। बिल्कुल पहली बार ही आप सुन रहे होंगे। कैलाश मानसरोवर की महिमा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा विशेष है। कैलाश मानसरोवर से हम जल लेकर के आएंगे और अपने भक्तों को वहाँ पर यह जल उनको देने की पूरी कोशिश की जाएगी, पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस यात्रा को पिकनिक के हिसाब से नहीं, इस यात्रा को यात्रा के हिसाब से, धार्मिक यात्रा के हिसाब से इसको बिल्कुल पूरा